वंदे मातरम पर अब सियासत आर पार की हो गई है। बीजेपी कह रही है पूरा वंदे मातरम, और कांग्रेस ने भी इस बार सफाई देते देते पीछे हटने की बजाय सीधे कह दिया हम वही गाएंगे जो 1937 में तय हुआ था, पहले दो छंद। मतलब मामला अब इतना आगे निकल चुका है कि बीजेपी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया और कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी विरोध की बात हो रही है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक चीज गौर करने वाली है। पहले ऐसी बहस छिड़ती थी तो कांग्रेस का आधा समय यह समझाने में निकल जाता था कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं, हमारा मतलब वो नहीं था। इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। कांग्रेस सफाई कम दे रही है, पलटकर सवाल ज्यादा पूछ रही है, और शायद यही राहुल गांधी की नई राजनीति है। नमस्कार, मैं हूं निशिकांत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर। आज कहानी केवल इस बात की नहीं है कि वंदे मातरम के दो छंद गाए जाएं या पूरा गीत। कहानी इससे कहीं ज्यादा राजनीतिक है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की कांग्रेस अब बीजेपी की बनाई राजनीतिक पिच पर बीजेपी से मुकाबला करने को तैयार हो गई है? क्योंकि देशभक्ति, राष्ट्रवाद, तिरंगा, वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर पिछले 10-12 वर्षों में बीजेपी आमतौर पर आक्रामक रहती थी और कांग्रेस अक्सर डिफेंस में दिखाई देती थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने हमला किया तो कांग्रेस ने फैसला बदलने की बजाय CWC बुलाकर उसी फैसले पर मुहर लगा दी। दो ही छंद गाए जाएंगे। 19 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति ने कहा है कि पार्टी 1937 के अपने ऐतिहासिक फैसले पर कायम रहेगी। केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले दो ही छंद गाए जाएंगे। अब यहां कहानी में 1937 क्यों घुसाया? इसी में पूरी राजनीति छुपी है। कांग्रेस का तर्क है कि यह कोई आज लिया गया फैसला नहीं है। 1937 में आजादी के पहले कांग्रेस नेतृत्व ने वंदे मातरम के शुरुआती दो छंद सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाने का निर्णय किया था। आज की कांग्रेस उसी ऐतिहासिक फैसले को अपना आधार बना रही है। और खड़गे जी का तर्क तो बिल्कुल सीधा है। अगर हमारा फैसला गलत है तो फिर उस दौर के गांधी, नेहरू और दूसरे नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाइए। कांग्रेस ने यहां तक कहा कि इसी परंपरा का पालन अलग अलग समय में होता रहा है। अब बीजेपी का पक्ष सुन लीजिए। बीजेपी कह रही है राष्ट्रीय गीत को टुकड़ों में क्यों बांटना। अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले पर बहुत तीखा हमला किया और इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने तो कांग्रेस की तुलना नई मुस्लिम लीग तक से कर दी। और आज बीजेपी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके कहा कि वंदे मातरम के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। यानी बीजेपी इस मुकाबले को वहां ले जाना चाहती है जहां वह खुद को सबसे मजबूत मानती है, राष्ट्रवाद। लेकिन कांग्रेस का नया दाव देख लीजिए। वो बीजेपी से यह कहने नहीं जा रही है कि भाई साहब हमें राष्ट्रवादी मान लीजिए। कांग्रेस कह रही है इतिहास खोलिए, और यही राहुल गांधी वाली राजनीति दिखाई देती है। कांग्रेस की CWC बैठक में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर असाधारण रूप से आक्रामक हमला किया। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि कांग्रेस को अपनी विचारधारा और संगठन के दम पर आगे बढ़ना होगा और युवाओं को अपनी ताकत बनाना होगा। यानी राहुल की राजनीति का स्वर अब यह नहीं है कि बीजेपी सवाल करेगी और कांग्रेस जवाब देगी। कोशिश यह दिखाई दे रही है कि बीजेपी सवाल करेगी तो कांग्रेस जवाब भी देगी और उसी जवाब से बीजेपी पर नया सवाल भी खड़ी करेगी। वंदे मातरम के मामले में यही हो रहा है।
बीजेपी पूछ रही है पूरा गीत क्यों नहीं। कांग्रेस पलटकर पूछ रही है 1937 का फैसला किसने किया था। और जरा इस लड़ाई का राजनीतिक मजा देखिए। वंदे मातरम वही गीत है जिसने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम को जनगण मन के समान सम्मान और दर्जा दिया जाएगा। इसलिए यहां कोई भी पक्ष वंदे मातरम के महत्व को नकार नहीं रहा। लड़ाई सम्मान की नहीं, सम्मान की व्याख्या की हो गई है। बीजेपी कहती है पूरा गाना ही सम्मान है। कांग्रेस कहती है पहले 2 छंद गाना भी वही ऐतिहासिक परंपरा है जिस पर स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेताओं ने सहमति बनाई थी। और अब दोनों अपनी अपनी किताब लेकर मैदान में हैं। बीजेपी के हाथ में राष्ट्रवाद का वर्तमान नैरेटिव है, कांग्रेस के हाथ में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है। अब जनता तय करेगी कि किसकी दलील ज्यादा वजनदार लगती है। लेकिन राजनीति के नजरिए से कांग्रेस में आया यह बदलाव ज्यादा दिलचस्प है। कुछ साल पहले तक बीजेपी कोई राष्ट्रवादी मुद्दा उठाती थी तो कांग्रेस के अंदर ही 4 आवाज आने लगती थी। एक नेता कुछ बोलेगा, दूसरा सफाई देगा, तीसरा कहेगा ये हमारा आधिकारिक बयान नहीं है, चौथा नेता टीवी पर जाकर पूरा मामला और उलझा देगा। मतलब बीजेपी ने गेंद फेंकी नहीं कि कांग्रेस के अपने फील्डर ही आपस में टकरा गए। यही हाल होता आ रहा था। इस बार CWC ने बाकायदा फैसला कर दिया, बहस करनी है तो करिए, हम अपना स्टैंड बदलने नहीं जा रहे हैं। यही आक्रामकता गौर करने वाली है, लेकिन इसमें जोखिम भी बहुत बड़ा है। बीजेपी जानती है कि राष्ट्रवाद उसके सबसे मजबूत राजनीतिक मुद्दों में से एक है। वो कांग्रेस के 2 छंद वाले फैसले को गांव-गांव इस तरह पहुंचाने की कोशिश करेगी जैसे कांग्रेस पूरे वंदे मातरम का विरोध कर रही है। और कांग्रेस को यहां बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास की 10 मिनट की व्याख्या टीवी डिबेट में तो चल सकती है, चुनावी नारा 10 सेकंड का होता है। हम पूरा गीत गाते हैं, वो 2 गाते हैं। बीजेपी अगर इस विवाद को इस एक लाइन में समेटने में सफल हो गई तो कांग्रेस मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए राहुल गांधी के सामने चुनौती केवल आक्रामक होने की नहीं है, आक्रामक रहते हुए अपनी बात सरल भाषा में समझाने की है। और यही कांग्रेस का पलटवार भी तैयार है। वो पूछ सकती है देशभक्ति की परीक्षा कौन लेगा, किसी पार्टी का मुख्यालय या स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। कांग्रेस यह भी याद दिला सकती है कि वंदे मातरम पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन का शक्तिशाली प्रतीक बना। याद रखिए, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। यानी कांग्रेस बीजेपी को यह राजनीतिक जमीन आसानी से देने के मूड में नहीं दिख रही। और यही इस पूरे विवाद की असली खबर है। वंदे मातरम के 2 छंद से बड़ी कांग्रेस का बदला हुआ तेवर है। वंदे मातरम के 2 छंद से बड़ी खबर कांग्रेस का बदला हुआ तेवर है। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लगातार मोदी सरकार के खिलाफ सीधी राजनीतिक लाइन ले रहे हैं। युवा का मुद्दा हो, संविधान हो, सामाजिक न्याय हो या अब राष्ट्रवाद की बहस, कांग्रेस की कोशिश दिखाई देती है कि किसी मुद्दे को यह सोचकर ना छोड़ा जाए कि वहां बीजेपी मजबूत है। यानी रणनीति शायद यही है, जिस मैदान पर बीजेपी सबसे मजबूत है वहीं जाकर मुकाबला करो। इसलिए वंदे मातरम विवाद को केवल गीत की बहस समझना भूल होगी। ये 2029 से पहले बन रही 2 राजनीतिक कहानियों की लड़ाई है। मोदी की बीजेपी कहेगी हम राष्ट्रवाद के असली पहरेदार हैं, और राहुल गांधी की कांग्रेस कहेगी राष्ट्रवाद पर किसी एक पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। और देखिए,
राजनीति कैसे करवट ले रही है। एक समय कांग्रेस पर आरोप लगता था कि बीजेपी के राष्ट्रवाद का उसके पास जवाब नहीं है। आज बीजेपी वंदे मातरम पर प्रस्ताव पारित कर रही है, देशव्यापी विरोध की तैयारी कर रही है, और कांग्रेस कह रही है करिए विरोध, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। यानी अब मुकाबला बचने का नहीं, मुकाबला नैरेटिव को छीनने का है। लेकिन आखिर में एक बात साफ होनी चाहिए, वंदे मातरम किसी बीजेपी या कांग्रेस की संपत्ति नहीं है, यह देश के स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कौन बड़ा देशभक्त है, सवाल यह होना चाहिए कि इतिहास क्या कहता है, परंपरा क्या रही है, और आज राजनीतिक दल उस इतिहास का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। लेकिन चुनावी राजनीति इतनी मासूम कहां होती है। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद की कसौटी बनाएगी, कांग्रेस इसे इतिहास और समावेशिता की बहस बनाएगी, और राहुल गांधी उनके सामने मौका भी है और खतरा भी। अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर बिना घबराए अपनी बात जनता तक पहुंचा पाई तो पहली बार बीजेपी के सबसे मजबूत राजनीतिक मैदान में से एक पर कांग्रेस मुकाबला करती दिखाई देगी। लेकिन अगर संदेश उलझ गया तो बीजेपी इसी मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ हथियार बना लेगी। इसलिए असली लड़ाई 2 छंद और 6 छंद की नहीं, असली लड़ाई इस बात की है कि 2029 की तरफ बढ़ते भारत में राष्ट्रवाद की परिभाषा कौन तय करेगा। और फिलहाल इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस अब मैदान चुनकर नहीं लड़ रही, जहां बीजेपी चुनौती दे रही है वहीं जवाब देने पहुंच रही है। और यही कांग्रेस की नई आक्रामक राजनीति है, और वंदे मातरम उस राजनीति का नया रण क्षेत्र। आपको क्या लगता है, बीजेपी सही है या कांग्रेस? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।